बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन, आज हमारा टॉपिक है एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पिछले साल के पेपर में ये आ भी चुका है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको गौर से समझेंगे। ठीक है, आप लोगों ने गौर से सुनना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये अब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के एग्ज़ाम से। ठीक है, रिलेटेड टू FBISC फेडरल बोर्ड के जो हैं एग्ज़ाम के लिए। तो ख़ास तौर पर इन तीन क्वेश्चंस में एक ज़रूर ही आ जाता है। एक आपका एल्डोल कंडेंसेशन, दूसरा केनाज़ारो और तीसरा एल्डोल जो हेलो फॉर्म है। ठीक है, तो एक तो मैंने करवाया है केनाज़ारो रिएक्शन। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यूट्यूब में मैंने दिया है, तो वहाँ से देख लें आप। दूसरा है एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन आज हम डिस्कस करेंगे। हेलो फॉर्म रिएक्शन जो होता है वो मैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन वो मॉलिक्यूल्स देते हैं जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन हो। ठीक है, अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना मस्ट है। प्रेजेंट अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए इनमें। और अल्फ़ा हाइड्रोजन किस में है? एसिटाल्डिहाइड और कीटोन में है। ठीक है, ये दो मॉलिक्यूल्स आइदर टू एल्डिहाइड्स गिव एल्डोल कंडेंसेशन, आइदर two ketones give aldol condensation, or one aldehyde and one ketone gives aldol condensation। ठीक हो गया, आपका दो एल्डिहाइड मिलके दे सकते हैं, या दो कीटोन, या एक एल्डिहाइड एक कीटोन मिलके आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। ठीक हो गया। अब मैं ये इंशाल्लाह इन तीनों के बारे में मैं डिस्कस करूँगा कि एल्डिहाइड एल्डिहाइड मिलके कैसे देते हैं, एल्डिहाइड कीटोन मिलके कैसे देता है, और कीटोन कीटोन मिलके कैसे देते हैं। ये रिएक्शंस हम इंशाल्लाह इसी लेक्चर में कवर करेंगे। तो अब मैं इसके कुछ कंडीशंस के बारे में डिस्कस करूँगा। तो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। इनमें कंडीशन जो हैं वो है, आपका जो मीडियम है वो क्या होना चाहिए? डाइल्यूट होना चाहिए। ठीक है, अल्कलाइन होना चाहिए, अल्कलाइन होना चाहिए, और डाइल्यूट होना चाहिए। डाइल्यूट आपने क्या चीज़ यूज़ करना है? आपने करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसमें डाइल्यूट कंसंट्रेशन में यूज़ करना है। ठीक हो गया। अब आए इसकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में देख लेते हैं हम। एल्डोल कंडेंसेशन की वो टाइप्स तो मैंने बता दिया ना। अब क्या कहते हैं इसके जो अल्कलाइन, हाँ, इसकी केमिकल रिएक्शन था, केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन देखें, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली 2CH3O यहाँ पे लिखूँगा 2CH3C11OH। ये दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं मैकेनिज़्म में इसको डिटेल से मतलब वाज़ा करके लिखूँगा। अब यहाँ पे जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने थोड़ा कंडेंस करके लिखा है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जब दो एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, जब ये डाइल्यूट NaOH की मौजूदगी में क्या होगा? रिएक्शन होगा दो एल्डिहाइड का आपस में, तो क्या बनेगा? आपका एल्डोल बनेगा। एल्डोल इस तरह का होता है, CH3C11O CH, ये होता है CH311OH। समझ गए? तो ये बन गया आपका एल्डोल। अब एल्डोल को आप हीट अप करोगे, एल्डोल हीट अप करोगे तो इससे क्या बनेगा? वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और आपका एक बनेगा इनल बनेगा। ठीक है, इसको मैं नीचे तीर लगा के लिख देता हूँ यहाँ पे, CH3C। अब ये सारा किस तरह होता है वो मैं आपको इसमें मैकेनिज़्म में बता दूंगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसका मैकेनिज़्म में हम डिस्कस करते हैं कि ये कैसे हो गया। तो मैकेनिज़्म देख लें। मैकेनिज़्म भी 3 स्टेप का है। ठीक है, बहुत ही आसान है। आप लोगों ने सिर्फ जस्ट आपने क्या करना है, देखना है। लास्ट तक देखें ताकि आपको आसानी हो। इसको एक ही बस
आपने एक ही वर्ड को समझना है और इसको लिखना है, बस इसमें कोई इतना वो नहीं है। आपने ये याद रखना है कि ये 3 स्टेप का मेकानिज़म है। सबसे पहले आपका स्टेप है जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल में क्या होगा, आपने जो डाइल्यूट NaOH या BaOH में यानी बेरियम हाइड्रोक्साइड जो यूज़ किया है उसकी क्या होगी, आयनाइजेशन होगी और यहाँ से आपको एक नेगेटिव पार्ट देगा, एक पॉजिटिव पार्ट देगा। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है NaOH, तो मैं इसी को लेके आगे चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें, पहले हमने क्या किया है, CH3 दो एसिटाइल एल्डिहाइड के मालिक्यूल लिए हैं, ठीक है। इनमें पहले का हम एक एल्डिहाइड लिखते हैं, ठीक है, पहले एक एल्डिहाइड मालिक्यूल लिखते हैं। इसमें क्या होगा, जो ये यूज़ किया था सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी आयनाइजेशन होके Na पॉजिटिव देता है, OH नेगेटिव देता है। तो ये OH नेगेटिव मैंने यहाँ लिखा है। ये OH नेगेटिव क्या करेगा, इसको मैं थोड़ा ब्रेकअप करके लिख लेता हूँ ताकि आसानी हो इसको समझने में, ठीक है। यहाँ पे देखें हाइड्रोजन, अब ये OH क्या करता है, इस हाइड्रोजन के ऊपर जाकर अटैक करता है, तो ये बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन पॉजिटिव की फॉर्म में रिलीज़ होगा, यहाँ से ये इसको कैप्चर करेगा और यूँ बनेगा आपका मालिक्यूल। CH नेगेटिव होगा, फिर C2 नेगेटिव होगा, C डबल बॉन्ड O होगा, H होगा। फिर आपने क्या करना है, वाटर मालिक्यूल साइड पर लिखना है क्योंकि ये इसके साथ मिलके वाटर बना देता है। अब क्या होगा, अब ये हो गया न्यूक्लियोफाइल, इसको कहते हैं कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, दूसरा जो आपका एल्डिहाइड था उसके ऊपर जाकर अटैक करेगा, तो ये अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल हो गया, ठीक है। अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब ये इस जो दूसरा एल्डिहाइड मॉलिक्यूल था उसके ऊपर जाकर अटैक करेगा। किस तरह अटैक करता है आप देख लें, ये था ना, आप देखें यहाँ पे, ये आपको पता है पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, और यहाँ पे भी ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव। ये कार्बन क्या करेगा, आपका जो कार्बन है पॉजिटिवली चार्ज पार्शियली, उसके ऊपर जाकर अटैक करेगा क्योंकि आपको पता है कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, अटैक करता है। तो ये कुछ इस तरह का मालिक्यूल बनेगा, यूँ देखें CH3 C डबल बॉन्ड O, नहीं बल्कि ये क्या होगा, जब ये इसके साथ अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर आ जाएंगे क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के ऊपर लाएगा। तो ये ऑक्सीजन क्या होगा, आपका नेगेटिवली चार्ज होगा। और यूँ हाइड्रोजन का पहला इसी तरीके से रहेगा, और ये Cl2 इधर अटैच होगा, CH2 अटैच होके आपका ये वाला मॉलिक्यूल भी साथ लगेगा, हाइड्रोजन। अब इसको क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका एल्डोल, बल्कि एल्डोल नहीं, इसकी होगी अब एल्को ऑक्साइड आयन, इसको अल्को ऑक्साइड आयन भी कहते हैं, ठीक है, आयन। अब क्या होगा, इसकी होगी प्रोटोनेशन। लास्ट स्टेप है, इसको गौर से देखें ताकि आप लोगों को मसला ना हो। लास्ट स्टेप में क्या होगा, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन, इसमें प्रोटोनेशन किस तरह होता है, देखो जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट था उसकी क्या होगी, डिसोसिएशन होगी, मतलब वो आयनाइज होगा खुद ब खुद। जब आयनाइज होगा तो इससे एक हाइड्रोजन निकलेगा और दूसरा क्या क्या निकलेगा आपका, एक हाइड्रोजन और एक OH निकलेगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन आपका और ये CH3, यहाँ पे इस तरह का पहले का जो मॉलिक्यूल था अल्को ऑक्साइड आयन जो था उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अब जब वाटर की क्या होती है, ब्रेक डाउन होकर OH नेगेटिव और H पॉजिटिव देता है, ठीक है। तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन उस पॉजिटिव पे जाकर अटैक करेगा और अपने साथ मिला के एल्डोल बनाएगा, ये मॉलिक्यूल बनेगा आपका, इसको कहते हैं एल्डोल। ये CH
2C11OH, ये आपका क्या कहलाता है, एल्डोल। अब देखें इसको एल्डोल क्यों कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। एल्डोल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक अल्कोहल ग्रुप है, दूसरा आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक हो गया। अब आपको पता हो गया कि एल्डोल क्यों कहते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड के होने की वजह से इसका एल्ड बढ़ गया, और जो अल्कोहल होने की वजह से ओ एल इसका यानी सुफिक्स, सेकेंडरी सुफिक्स जो हमने यूज़ किया था वो वाला, तो ये बन गया आपका एल्डोल। अब क्या हो, एल्डोल कंडेंसेशन। अब लास्ट स्टेप जो था वो था एल्डोल कंडेंसेशन। अब एल्डोल कंडेंसेशन कैसे होगी, देखें यहाँ पे जब हम एल्डोल को लेते हैं और इसको हीट अप कर देते हैं। ठीक हो गया। मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ ताकि आसानी हो। ये CH2 और C11OH, ये इस तरह करें हाइड्रोजन ताकि आसानी हो। ठीक है। अब क्या करता है ये OH इसके ऊपर जाकर अटैक करता है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये उसके पॉजिटिव के ऊपर जाकर अटैक करेगा और यूं वाटर मॉलिक्यूल बना के यहाँ से रिलीज़ होगा। ठीक है, माइनस नेगेटिव नेगेटिव करके 2 मीन्स रिलीज़ हो गया। तो यहाँ से आप देखें एक वैकेंसी यहाँ से खाली हो गई, दूसरी वैकेंसी यहाँ से खाली हो गई, तो ये क्या करेगा, आपस में बॉन्ड बनेगा कुछ यूँ। ये बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, ये नीचे की तरफ शिफ्ट होकर ये आपस में डबल बॉन्ड बना देता है। तो इस तरह का आपका मॉलिक्यूल बन जाता है, C डबल बॉन्ड C, फिर आपका क्या बनेगा, H C डबल बॉन्ड OH। ठीक हो गया। तो ये क्या हो गया, इन डबल होने की वजह से अल, इस वजह से एल्डिहाइड ग्रुप होने की वजह से, तो इनल, इस तरह आपका एक मॉलिक्यूल बन गया। तो ये हो गया आपका एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, ये दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के दरमियान हमने किया। अब कीटोन में आपने कैसे करना है, आप देखें। अभी यहाँ पे इधर आपने CH3 लगाना है, फिर इधर जो है यहाँ पे आपने CH3 लगाना है, फिर यहाँ पे CH3 लगाना है। देन आपने जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल में आके आपने क्या करना है, यहाँ पे दो, एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है ना, इसमें यहाँ पे CH, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन होने की वजह से ये एल्डिहाइड था। अगर हमने यहाँ पे CH3 का दिया तो क्या होगा, ये कीटोन होगा। फिर ये OH इस कीटोन के एक अल्फ़ा हाइड्रोजन पे अटैक करता है, ये आप समझे आप कीटोन है। ठीक है, तो यहाँ पे अटैक करता है, अटैक करके क्या बनाता है, कुछ यूँ। तो यहाँ पे भी आपने C करके 3 कर दें। ठीक है, तो आपका कीटोन बनेगा। अब हमने बस जस्ट क्या करना है, आपको सिर्फ एक एल्डिहाइड का भी आ गया तो समझो ये सारा आ गया। तो ये होगा आपका कुछ यूँ, ये इस तरह का बनेगा। यहाँ पे CH3 लगाओ, तो अब ये CH3 ये क्या करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल के तौर पर अटैक करके दूसरा आपका कीटोन पे अटैक करेगा। यहाँ पे CH3 लगा दें। ठीक है, तो कीटोन दूसरे के ये आपकी जो ये कार्बोनियम आयन या न्यूक्लियोफाइल जो बन गया है, वो क्या करेगा, दूसरा कीटोन के कार्बन पे अटैक करके कुछ इस तरह का मालिक्यूल बनाएगा, सेम टू सेम। लेकिन आपने यहाँ पे CH3 लगाना है और यहाँ पे CH3 लगाना है। ठीक है, देन आपने क्या करना है, इसकी भी प्रोटोनेशन करवानी। प्रोटोनेशन का यहाँ पे भी आपने यहाँ याद रखे, यहाँ पे CH3 करना है और यहाँ पे CH3। ये प्रोटोनेशन कराओगे तो आपका ये मालिक्यूल बन जाएगा। देन आपने हीट अप करना है, तो हीट अप करोगे तो आपका कुछ यूँ बनेगा, लेकिन यहाँ पे लास्ट में CH3 लगेगा। तो इस तरह से आपका होगा। तो आप लोगों के लिए होमवर्क हो गया, आपने कीटोन और एल्डिहाइड का आपस में प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मैंने आप लोगों के साथ इतनी मेहनत करके ये वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर की है, तो मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को शेयर करोगे, लाइक करोगे और सब्सक्राइब भी करोगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम हेलो फॉर्म रिएक्शन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।